So hello everyone, welcome back to the channel UGC Net Paper 1 Week and We Will. So today's topic is syllabus and curriculum. So your syllabus means academic and your curriculum means non-academic plus academic both. So uh, your academic means you are having your UGC syllabus, that is your academic a defined syllabus, but curriculum means extra quizzes, extra activities and all other extra things comes under curriculum. So we will study about the curriculum syllabus and curriculum development. First of all, NCERT develop NCF. First of all, the full form of NCERT is National Council for Education Research and Training, and NCF means National Curriculum Framework. सो एनसीईआरटी ने एनसीएफ को 1975 में डेवलप किया था. एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को 1975 में डेवलप किया था. 1976 में 42 अमेंडमेंट के अंडर जो एजुकेशन है हमारी उसको कंकरेंट लिस्ट में ऐड कर दिया गया था. व्हाट डू यू मीन बाय कंकरेंट लिस्ट? कंकरेंट लिस्ट होता है जब स्टेट और सेंटर दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, एजुकेशन को लेके दोनों की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है. सो दैट मीन्स योर कंकरेंट लिस्ट. दैट मीन्स एजुकेशन को 1976 में 42 अमेंडमेंट के अंडर एजुकेशन को कंकरेंट लिस्ट में ऐड कर दिया गया था, जिसमें स्टेट और सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की बन गई थी. 1986 में नेशनल पॉलिसी बनी थी एजुकेशन पे. 1986 में नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन को बनाया गया था. नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को रिवाइज किया गया था 1998 में, 2000 में एंड 2005 में. इसमें फोकस था लर्निंग बाय डूइंग. बच्चों को खुद प्रैक्टिकल वर्क कराने में, बच्चों की स्किल्स को डेवलप करने पे फोकस किया गया था. तो 1998 में रिवाइज़ की गई थी, 2000 में और 2005 में रिवाइज़ करी गई थी. सो करिकुलम के कुछ फैक्टर्स थे. फर्स्ट वन इज़ द जनरल ऑब्जेक्टिव फॉर पर्टिकुलर क्लास. हर एक क्लास के लिए एक जनरल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए. सब्जेक्ट वाइज लर्निंग ऑब्जेक्टिव होना चाहिए. कोर्स ऑफ स्टडी एंड टाइम एलोकेशन. हर एक कोर्स के स्टडीज़ होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली उसका टाइम एलोकेशन होना चाहिए. नाउ गाइडलाइंस क्या थी फॉर करिकुलम डेवलपमेंट 2005? कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल. गाइडलाइन यही थी करिकुलम डेवलपमेंट की, जो 2005 में रिवाइज हुई थी, कि बच्चों को कनेक्ट करो आउटसाइड वर्ल्ड से भी. स्कूल तक, बच्चों की किताबों तक, बच्चों के सिलेबस तक बच्चों को सीमित ना रख के बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट की बात की गई थी. सो इसमें आपको पूरा बताया गया है कि व्हाट इज़ एनसीएफ. सो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क क्या था. 1975 में जनरल साइंस को एक कंपलसरी सब्जेक्ट बनाया गया था. 1988 में फोकस किया गया था कि जो लर्निंग होनी चाहिए वो विदाउट बर्डन होनी चाहिए. अगर बच्चों को बर्डन ज़्यादा होगा तो बच्चों की लर्निंग है जो वो कम हो जाएगी. 1993 में एक यशपाल कमेटी बनाई गई थी, जिसमें यशपाल कमेटी ऑन स्कूल एजुकेशन बनाई गई थी, जिसमें भी यही कहा गया था कि लर्निंग शुड बी विदाउट बर्डन. फिर 2000 में साइंस करिकुलम शुड बी लर्नर सेंटर्ड. जो साइंस करिकुलम 2000 में रिवाइज्ड हुआ था, उसमें यही बताया गया था कि जो करिकुलम होना चाहिए वो लर्नर सेंटर्ड होना चाहिए, जिसमें कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन की बात की गई थी. देन 2005 में टीचिंग ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल इन अपर एंड लोअर. दैट मीन्स साइंस और टेक्नोलॉजिकल सब्जेक्ट्स के बारे में बात की थी प्राइमरी और अपर प्राइमरी में. फिर 1975 में, 1988 में प्लस 2000 में जो स्टूडेंट आते थे बिहेवियरिज्म में, पैसिव उसमें, लेकिन 2005 में स्टूडेंट का फ्रेमवर्क बनाया गया वो ऐसा बनाया गया जो कंस्ट्रक्टिविज़म के अंडर आते थे. बिहेवियरिज्म में स्टूडेंट है जो टोटली पैसिव होते थे, लेकिन कंस्ट्रक्टिविज़म में जो लर्नर्स है वो एक्टिव हो गए थे, क्योंकि बिहेवियरिज्म में जो स्टूडेंट्स है वो टोटली डिपेंड थे बच्चों के ऊपर, लेकिन कंस्ट्रक्टिविज़म में जो लर्नर्स है वो एक्टिव मोड पे हो गए थे और उनको अपना एक प्रैक्टिकल वर्क, लर्निंग बाय डूइंग, अपने स्किल्स, एक्स्ट्रा वर्क पे फोकस करवाया गया था और उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट की बात कंस्ट्रक्टिविज़म में की थी. All state developed SCF in line with NCF.
सो कंस्ट्रक्टिविज्म में यही था कि बिलीविंग इन एबिलिटी ऑफ चाइल्ड टू कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज। इसमें कुछ पॉइंट्स रखे गए थे जो कि हैं फ्रीडम टू लर्न एंड पार्टिसिपेट, बच्चों को फ्रीडम दो लर्न करने का, पार्टिसिपेट करने का। टीचर को एज एन ऑटोनॉमस फैसिलिटेटर बनाया गया। इवैल्यूएशन बच्चों की स्ट्रेंथ पे, बच्चों की वीकनेस पे। एंड क्वालिटी, क्वांटिटी एंड यूनिवर्सलाइजेशन पे बात की गई थी। एंड कमिटमेंट टू डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, बच्चों की वैल्यूज़ पे भी बात की गई थी। बच्चों की स्ट्रेंथ वीकनेस पे भी बात की थी। क्वालिटी का पढ़ाओ, क्वांटिटी कम होनी चाहिए बच्चों की, लेकिन क्वालिटेटिव ज़्यादा होनी चाहिए। और टीचर एज अ ऑटोनॉमस फैसिलिटेटर होने चाहिए बच्चों के, और एक फ्रीडम होना चाहिए बच्चों को लर्न और पार्टिसिपेट करने का। तो ये आपका कंस्ट्रक्टिविज़म में आता है जो कि 2005 में आया था। देन NCF 2005 में ही सोशल कंस्ट्रक्टिविज़म की बात की गई है, जिसमें वाइगॉट स्काई की थ्योरी भी आती है जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ी थी। तो वाइगॉट स्काई ने यही बताया था कि जो बच्चा है वो लर्न करता है सोसाइटी से, और बच्चे की सोसाइटी से एक एक्टिव लर्निंग होती है। और इसमें एक डेलर्स 4 पिलर ऑफ एजुकेशन भी आया था, जिसे हम डेलस रिपोर्ट भी बोलते हैं। सो 4 पिलर्स आर लर्निंग टू नो, लर्निंग टू बी, लर्निंग टू डू एंड लर्निंग टू लिव टुगेदर। ये सब डेलस 4 पिलर ऑफ एजुकेशन में आता है। द नेक्स्ट वन इज कल्चरल इन्फ्लुएंसेस, दैट मीन्स कल्चरल डेमोक्रेटिक करिकुलम, बच्चों को कल्चरल से रिलेटेड भी एजुकेशन प्रोवाइड करी जाए। देन नीड ऑफ NCF क्या थी? फर्स्ट ऑफ ऑल क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के लिए, एंड सेकेंड वन इज़ टू रिमूव ऑफ इल ऑफ प्रेजेंट स्कूल एजुकेशन, जो भी ड्रॉबैक्स थे स्कूल एजुकेशन के उनको रिमूव करने के लिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को बनाया गया था। एंड थर्ड वन इज स्कूल डिस्करेजेस क्रिएटिव थिंकिंग, स्कूलों में क्रिएटिव थिंकिंग की कोई भी बात नहीं की गई थी, लेकिन NCF आने के बाद, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आने के बाद ये सारी क्रिएटिव थिंकिंग की बात बच्चों के बीच है जो लाई गई थी। बेसिक अप्रोचेस रहती है कुछ करिकुलम की। फर्स्ट वन है सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम, जिसमें फोकस होता था कंटेंट पे, फोकस ऑन द कंटेंट ऑफ द करिकुलम। सेकेंड वन इज़ बिहेवियरिस्टिक करिकुलम, दैट मीन्स चेंज इन बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट, जिसमें बच्चों के बिहेवियर को चेंज करने के लिए बात की गई थी। देन थर्ड वन इज़ राफल टेलर, ये एक मॉडल है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसके प्रोसेस है जो वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। राफल टेलर ने एक करिकुलम बनाया था जिसमें उन्होंने बच्चों को करिकुलम बनाने जो जो चीज़ें भी करिकुलम में ऐड करनी थी उसमें स्टूडेंट को टोटली इग्नोर कर दिया गया था। ये उनके सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, और ये एक डिडक्टिव अप्रोच थी। उन्होंने बताया था, उनका एक प्रोसेस था जिसमें डिटरमाइन द स्कूल पर्पस, आइडेंटिफाई एजुकेशनल एक्सपीरियंस रिलेटेड टू पर्पस, ऑर्गेनाइज द एक्सपीरियंसेस एंड इवेल्युएट द पर्पस। इन्होंने बच्चों के किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं किया था करिकुलम में, और इन्होंने डायरेक्ट एक करिकुलम फ्रेम कर दिया था। इन्होंने अपनी बुक में लिखा था कि करिकुलम शुड बी डायनेमिक, एंड सेकंड पॉइंट था अ प्रोग्राम अंडर कांस्टेंट इवैल्यूएशन एंड रिवीजन। और इनका एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस था जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, दैट इज़ सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, सिलेक्टिंग लर्निंग एक्सपीरियंस, ऑर्गेनाइजिंग इंस्ट्रक्शन एंड इवैल्यूएटिंग प्रोग्रेस। ये इनका एक राफल टेलर का एक करिकुलम मॉडल था। राफल टेलर के ड्रॉबैक्स को रिमूव करने के लिए हिल्डा टेबा मॉडल आया था 1962 में, जिसमें सारा का सारा फोकस स्टूडेंट की नीड्स पे था। स्टूडेंट सेंट्रिक ये मॉडल था, जिसमें जो भी करिकुलम डिज़ाइन किया गया था वो टीचर और स्टूडेंट की नीड्स पे बेस्ड था। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हिल्डा टेबा मॉडल, जो कि 1962 में आया था। इसे ग्रास रूट मॉडल भी कहते हैं। और हिल्डा मॉडल का एक जो प्रोसेस है दैट इज़ डायग्नोसिस ऑफ नीड। सबसे पहले हम डायग्नोस करेंगे कि बच्चों की टीचर्स की क्या ज़रूरत है, फिर हम अपने फॉर्मुलेट करेंगे ऑब्जेक्टिव्स को, फॉर्मुलेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। फिर थर्ड वन इज़ सिलेक्टिंग कंटेंट, फिर हम कंटेंट को सिलेक्ट करेंगे। फोर्थ वन इज़ ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट, और उस कंटेंट सिलेक्टिव कंटेंट में को हम ऑर्गेनाइज करेंगे। देन सिलेक्टिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस, एंड हम 6 पॉइंट में ऑर्गेनाइज करेंगे। पहले हम सिलेक्ट करेंगे जो भी एक्सपीरियंस, लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है, फिर हम उस लर्निंग एक्सपीरियंस को ऑर्गेनाइज करेंगे, एंड इन द एंड वी विल इवेल्युएट द प्रोसेस।
सो हिल्डा टैबा मॉडल है जो वो 1962 में आया था, जो कि इंडक्टिव था नेचर में, और इसका पूरा फोकस था स्टूडेंट की नीड्स पे। ये टोटली ऑपोजिट था राफर टेलर के मॉडल से, जिसमें फोकस बिल्कुल भी बच्चों को बिल्कुल इग्नोर किया गया था। लेकिन हिल्डा टैबा मॉडल 1962 में इसीलिए डिज़ाइन किया गया था ताकि बच्चों की और टीचर्स की नीड्स को है जो अंडरस्टैंड किया जाए। सो टुडे वी हैव स्टडी अबाउट द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जिसमें हमने बहुत सी चीज़ों को कवर किया, हमने बहुत से प्रोसेसेस को कवर किया, और हमने ये देखा कि कैसे 1975, 1988 और 2000 में स्टूडेंट पैसिव थे, बिहेवियरिज्म था, और कैसे 2005 में जो स्टूडेंट्स हैं वो कंस्ट्रक्टिविज्म की तरफ आ गए। एंड टुडे वी हैव लर्न अबाउट द बेसिक अप्रोच टू करिकुलम, जिसमें हमारा राफर टेलर मॉडल आया और हिल्डा टैबा मॉडल भी हमने कवर किया। आई होप यू विल लाइक ऑल द theories and you will like this video. Do like, share and subscribe to my channel.